यह है गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 13 किलोमीटर दूर बसा एक गांव डेंगूचा। डेंगूचा गांव की आबादी कभी 3000 के पास थी, पर आज इस गांव में सिर्फ 200 लोग ही रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पटेल समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादातर विदेश में रहते हैं। ज़्यादातर मकान बंद हैं यहाँ पर। 80% मकान बंद है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूएस और कनाडा जैसे देशों में अच्छी ज़िंदगी और अच्छे जॉब की तलाश में चले गए हैं। कुछ साल पहले गुजरात के रहने वाले जगदीश पटेल अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के साथ यूएस जाने के लिए निकले थे, पर घर से निकलने के मात्र 1 हफ्ते बाद ही कनाडा पुलिस को उनके और उनके पूरे परिवार की लाश यूएस बॉर्डर से मात्र 12 मीटर पहले बर्फ में दबी पड़ी मिली। कारण ये था कि जगदीश पटेल अपने पूरे परिवार के साथ यूएस गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। अभी हाल ही में शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की आई मूवी डंकी इसी मुद्दे को लेकर बनाई गई है। ये मुद्दा इतना सीरियस इसलिए भी है क्योंकि 2022 से 2023 के बीच लगभग 1 लाख इंडियंस ने इलीगली यूएस और कनाडा जाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सारे लोग किसी न किसी कारण से यूएस और कनाडा की वीज़ा की मांग को पूरा नहीं कर पाते और इसी कारण इन्हें ये दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है और इसी तरीके को डंकी रूट कहा जाता है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों इतने सारे लोग यूएस और कनाडा जाना चाहते हैं और उनके साथ इस डंकी रूट में क्या क्या होता है। डंकी रूट एक पंजाबी वर्ड डुंकी शब्द से बना है, जिसका नाम है एक जगह से दूसरी जगह कूदना। अगर सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इतने सारे इंडियंस इन रास्तों का इस्तेमाल करके यूएस और कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, तो इसके कई रीज़न हैं। जैसे कि कुछ लोग ये काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा कमाना होता है, जो कि जगदीश पटेल भी करना चाहते थे। जगदीश पटेल एक फैक्ट्री में काम करके महीने का 9000 कमाते थे और उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ थी। एक दिन किसी एजेंट ने उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने का लालच दिया और उनसे ये कहा कि वो उनको और उनकी वाइफ दोनों को यूएस में नौकरी दिलवा सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग आज के टाइम एक आदमी यूएस में हर घंटे लगभग $7.25 कमाता है। यानी अगर सिर्फ जगदीश पटेल दिन के 8 घंटे काम करते हैं तो वो एक दिन में $58 कमा लेंगे, और इसी तरह अगर वो महीने के 25 दिन काम करते हैं तो वो एक महीने में $1450 कमा सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1,20,000 से ज़्यादा का पैसा है। और ये 1,20,000 उनकी फैक्ट्री में कमाई गई एक महीने की तनख्वाह से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो इस पर तैयार भी हो गए। पर उस एजेंट ने उन्हें इंडिया और यूएस के इकॉनमी और परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में नहीं बताया। जैसे कि यूएस जैसे देश में रहने वाले लोगों की अगर इनकम ज़्यादा है तो साथ ही उनके वहाँ रहने का खर्च भी ज़्यादा है। पर यह बात जगदीश भाई पटेल को आखिर कहाँ मालूम थी। उन्होंने उस एजेंट को 60 से 70 लाख रुपए दिए ताकि वो उन्हें यूएस भेज सके, पर इसमें लगाया हुआ उनका पूरा पैसा बर्बाद गया जब कनाडा की ठंड ने उनके और उनके पूरे परिवार की जान ले ली। दूसरा कारण है पंजाब के लोग, जो ये कहते हैं कि उन्हें यूएस की नागरिकता इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी गवर्नमेंट उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। और तीसरा कारण है कि कई लोग अपने सोशल स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। गुजरात के डेंगूचा गांव के अलावा कई दूसरे ऐसे गांव भी हैं जहां के लोगों की फैमिली में से कम 2 लोग बाहर के देशों में रहते हैं, और जब आपके आसपास ऐसी चीज़ें होंगी तो इसका असर आप पे भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के वो लोग जो यूके यूएस जैसी कंट्रीज़ में रहते हैं उन्हें हमारे यहाँ बड़े इज़्ज़तदार नज़रिए से देखा जाता है। पर इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि यूएस या कोई भी कंट्री इन्हें ऐसा ही अपने देश में तो घुसने देगा नहीं, और इसीलिए ये लोग डंकी रूट को फॉलो करके ऐसे कंट्री में घुसने का काम करते हैं। लेकिन जहां लीगली किसी को यूएस जाने में 15 से 20 घंटे का समय लगता है, वहीं डंकी रूट में आपको 40 से 50 दिन तक का समय लगेगा। पंजाब के अक्षयदीप का एग्जाम्पल ले तो उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी न्यू दिल्ली से हंगरी जाकर, जहां उन्हें एक छोटे से कमरे में 10 दिन तक सिर्फ एक ब्रेड और पानी के सहारे जिंदा रहना पड़ा था। इसके बाद वो वहां से फ्रांस गए, फिर वहां से मैक्सिको, जहां फिर से उन्हें एक बार फिर से छोटे से रूम में 7 दिन तक रुकना पड़ा था, और इसके कई दिनों तक प्लेन और बस के सहारे आखिरकार 40 दिन बाद वो यूएस बॉर्डर तक पहुंचे। पर इस पूरे एरिया में सबसे खतरनाक इलाका पड़ता है मैक्सिको का। कई लोगों ने बताया कि इन जंगलों से होकर गुजरने वाले रास्तों और एरिया पर वहां के लोकल गैंग्स का कंट्रोल रहता है, जिसके कारण वहां रेप, मर्डर और दूसरे हमलों का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अक्षयदीप जैसे लोगों को बार बार अपने एजेंट को अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। इन एरिया में डायरेक्शन का पता भी नहीं चलता, जिसके कारण ये लोग वहाँ के लोकल गाइड का सहारा लेते हैं, पर कई बार ये लोकल गाइड ही अपने दिए गए टाइम पर पहुँच नहीं पाते,
जिसके कारण लोग या तो उनका वेट करते करते वहीं दम तोड़ देते हैं या अकेले ही इन रास्तों पर निकल जाते हैं जहां जंगली जानवर, खराब मौसम और अकेले ही लोकल गैंग्स का उन्हें सामना करना पड़ता है। पर इतनी परेशानियां झेलने के बाद अगर कोई यूएस पहुंच जाता है तो वो सबसे पहले अपने पुराने पासपोर्ट को फाड़ के फेंक देता है। अब इससे होता यह है कि पासपोर्ट ना होने के कारण यूएस गवर्नमेंट कभी ये जान ही नहीं पाती कि वो किस देश से आए हैं और उन्हें मजबूर होकर इन लोगों को रिफ्यूजी कैंप में रखना पड़ता है, जिसके कुछ दिनों बाद ये लोग यूएस असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। किसी भी देश में असाइलम उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें या तो उन्हें अपने देश से निकाल दिया गया है या वो खुद ही किसी कारण से अपने देश छोड़कर भाग गए हो। अब यूएस का असाइलम मिलना इतना आसान तो नहीं है, पर एक बार ये असाइलम मिल जाने पर ये लोग डॉक्यूमेंट के सहारे यूएस में रहने के लायक हो जाते हैं। पर तब भी यूएस गवर्नमेंट इन्हें एक रिफ्यूजी की तरह ही रखती है, जिसका इन लोगों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जितेंद्र, जिन्होंने 11 महीने एक रिफ्यूजी की तरह यूएस के डिटेंशन सेंटर में बिताया है, उन्होंने बताया कि वो 11 महीने उनकी लाइफ की सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। वहाँ उनके साथ हरियाणा, नेपाल और स्पेन के भी लोग थे और वो सभी भले ही एक तरह के जेल में थे, पर वो तब भी खुश थे क्योंकि वो अमेरिका में थे। पर यही चीज़ यूएस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बनकर उभरी है, क्योंकि इससे यूएस के ज़्यादातर बड़े शहरों पे असर देखने को मिला है। कई शहरों में वहाँ लोकल लोग से ज़्यादा अब ये माइग्रेंट्स रहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग सिर्फ किसी एक देश से नहीं बल्कि इक्वेटर, ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट अफ्रीका से भी हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट के आखिरी 3 प्रेसिडेंट ओबामा, ट्रंप और बाइडेन भी मिलकर इस प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। बराक ओबामा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी, जहां उन्होंने नाबालिगों के बारे में भी सोचा और कई इलीगल माइग्रेशन कराने वाले लोगों की गिरफ्तारी पर भी जोर दिया। और ट्रंप के टाइम इन सारी चीज़ों पर और ज़्यादा कड़ाई कर दी गई। उन्होंने सभी अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को अरेस्ट कराया और लगभग 4 लाख लोगों की अस्थायी सुरक्षित स्थिति को भी खत्म कर दिया। वहीं बाइडेन ने अभी तक इस प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व करने की कोशिश की है, जहाँ उन्होंने नाबालिगों और वेनेजुएला के आए लोगों की मदद की, तो साथ ही यूएस में मिलने वाले असाइलम की प्रोसेस को भी मुश्किल कर दिया। पर चाहे कोई गवर्नमेंट कुछ भी करे, अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरीके से यूएस और कनाडा जाना कहीं से भी एक सही तरीका नहीं है। और इसके 3 कारण हैं। पहला कि ये जो भी लोग 40, 50 या 60 लाख देकर यूएस जाना चाहते हैं, अगर वो इन्हीं पैसे से यहाँ कुछ करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। इंडिया में छोटे मोटे बिजनेस के लिए 40-50 लाख वैसे भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा कि अगर कोई इन तरीकों से यूएस और कनाडा पहुँच भी गया तो फिर उसके लिए वापस अपने देश आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और किसी दूसरे देश की नागरिकता किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। और यूएस के केस में तो वैसे ही लोग इतने ज़्यादा हैं कि इसमें किसी का नंबर कब तक आएगा किसी को भी नहीं पता। और तीसरा कि जिन लोगों की भी जान इन रास्तों पे गई है, उनका क्या? अगर किसी इंसान की इस रास्ते पर मौत हो गई तो उसके रिलेटिव चाहे 50 या 100 लाख भी दे दें, फिर भी वो इंसान जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि अब जहां है वहीं ठीक है और वहीं से कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने हिंदूज के परसिक्यूशन के बारे में बताया है।